हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का 5th चैप्टर मुद्रा। तो लेट्स बिगिन। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कि मुद्रा के रूप, मतलब कि मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुद्रा हमारे 4 प्रकार के होते हैं: आदेश मुद्रा, न्यास मुद्रा, पूर्णकाय मुद्रा, शाख मुद्रा। आदेश मुद्रा क्या होती है? जो सरकार द्वारा आदेश दी जाती है और उस मुद्रा को देश के अंदर संचालित किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है, तो उसे कहते हैं हम आदेश मुद्रा। तो सरकार द्वारा क्या जारी की जाती है? नोट व सिक्के। नोट व सिक्के जो होते हैं हमारे, वो आदेश मुद्रा होती है। दूसरा क्या है हमारा? न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा क्या होती है? जो विश्वास पर आधारित होती है। जैसे कि अगर हम बैंक से पैसे निकालने जाते हैं तो या तो वो हमें चेक दे देती है, या फिर हम किसी से कोई पेमेंट करते हैं तो चेक के थ्रू भी हम किसी को पेमेंट कर देते हैं या ले लेते हैं हम। तो वो क्या होती है? विश्वास मुद्रा होती है। मतलब कि उसमें क्या है, हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमें उस पर विश्वास है कि वो चेक जो है मतलब कि बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा मुद्रा में। ठीक है। फिर हमारा तीसरा क्या है? पूर्णकाय मुद्रा। पूर्णकाय मुद्रा क्या होती है? जिसमें हमारा जो मुद्रा होती है उसकी मौद्रिक मूल्य जो है वस्तु मूल्य के बराबर होती है। मतलब कि अगर हमारे पास 5 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, तो उसकी मौद्रिक मूल्य क्या है? 5 रुपये है। और वस्तु मूल्य क्या है? 5 ही रुपये होगी। क्यों? क्योंकि जो हम वो 5 का सिक्का को हम अगर कभी पिघला कर बेचते हैं तो हमें 5 रुपये ही मिलेगा, 5 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर वो उसी जगह चांदी का सिक्का हो गया या फिर गोल्ड का हो गया, तो मतलब कि उसको पिघला कर हम बेचेंगे तो हमें ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन इससे क्या होता है कि इससे क्या होता है कि चांदी और गोल्ड का सिक्का इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि उसकी मौद्रिक मूल्य जो है उसकी वस्तु मूल्य से कम होती है। इसी कारण जो है हमारा क्या है, मिश्रित धातु से बना हुआ होता है हमारा जो भी सिक्के होते हैं। 5 का हो गया, 10 का हो गया, 20 का हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा? शाख मुद्रा। शाख मुद्रा कौन सी होती है? जिसका मौद्रिक मूल्य अधिक होता है वस्तु मूल्य से। मतलब कि अगर हमारे पास कोई नोट है, 50 का नोट है, तो उसका मौद्रिक मूल्य क्या है? 50 रुपये है। लेकिन वो किस वस्तु से बना हुआ है? कागज़ से बना हुआ है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या खर्चा आएगा? 2 से 3 रुपये खर्चा आएगा। तो उसका क्या हो गया? वस्तु मूल्य है जो कागज़ से बना हुआ है, उससे ज़्यादा क्या है? उसकी कीमत है मौद्रिक मूल्य। ठीक है। सेकंड टॉपिक है हमारा मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति से क्या अभिप्राय है? तो हम पढ़ते हैं अभी। मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय मुद्रा के उस स्टॉक से है जो उन लोगों के पास होता है जो मुद्रा की मांग करते हैं, ना कि जो मुद्रा की पूर्ति करते हैं। तो इसका यहाँ पर ये मतलब है कि मुद्रा की पूर्ति जो करते हैं, मतलब कि जो देश को मुद्रा प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनके पास जो स्टॉक होता है उससे नहीं, इसका मतलब है इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अंदर क्या है कि जो लोग मुद्रा की मांग करते हैं, मतलब कि जो जनता है वो मुद्रा की मांग करती है, तो उनके पास जो भी स्टॉक रहता है, मतलब कि देश में लोगों के पास जितना भी पैसा है, उनके घर में हाथ में जितना भी पैसा है, उस स्टॉक को मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। अगर किसी बैंक के पास मुद्रा है या फिर सरकार के पास है राजकोष में, उसको नहीं माना जाएगा मुद्रा की पूर्ति में। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि मुद्रा की पूर्ति करने वाले, मतलब कि मुद्रा के उत्पादक कौन है। यहाँ पे मुख्य 3 उत्पादक हैं। एक है, पहला हमारा क्या है? देश की सरकार। देश की सरकार जो है मुद्रा की पूर्ति करती है। मतलब कि देश की सरकार आदेश दे सकती है कि 1 रुपये का नोट 1 रुपये का नोट बनाने का आदेश दे सकती है। वे सभी प्रकार के जितने भी सिक्के होते हैं वो देश के सरकार के हाथों में होती है। ठीक है। 1 रुपये के अलावा जो नोट होती है वो सरकार आदेश नहीं देती है, वो हमारा देता है केंद्रीय बैंक। ठीक है, जो कि हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दूसरा पॉइंट क्या है? केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक भी हमारा मुद्रा का पूर्ति करता है। सबसे मेन मुद्रा की पूर्ति करने वाला जो कारक है वो केंद्रीय बैंक ही है। तो केंद्रीय बैंक के पास एक, मतलब कि वो होता है कि उसके पास न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली का उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब कि हमारा केंद्रीय बैंक जो है, रिजर्व बैंक है, उसके पास कम से कम 200
रुपए करोड़ की प्रतिभूतियाँ या फिर गोल्ड सोना होना चाहिए। उसके अलावा वो मुद्रा की पूर्ति देश में करेगा, लेकिन इतना उसके पास हमेशा होना ही चाहिए। और 200 करोड़ रुपए में से 115 करोड़ रुपए का गोल्ड उसके पास होना ही चाहिए। उसके अलावा जो है उसको उसके पास कैश होगा चलेगा, लेकिन 115 करोड़ का उसके पास गोल्ड होना ही चाहिए। ठीक है। मुद्रा का तीसरा पूर्तिकर्ता है वो है वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक को हम कमर्शियल बैंक के नाम से भी जानते हैं। वाणिज्य बैंक के पास जो होती है वाणिज्य बैंक जो है वो चेक के द्वारा मुद्रा की पूर्ति करता है, और जितनी भी जनता होती है वो अपनी बचत या फिर जमा जो है वाणिज्य बैंक के पास ही करता है। यदि किसी भी व्यक्ति को अगर लोन वोन लेना रहता है तो वो वाणिज्य बैंक से ही लेता है। वाणिज्य बैंक जो होता है केंद्रीय बैंक के नीचे काम करता है, मतलब कि केंद्रीय बैंक जो है उन सभी वाणिज्य बैंकों का हेड होता है। केंद्रीय बैंक द्वारा जितनी भी गाइडलाइंस जारी की जाती है वो वाणिज्य बैंक को फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है। और वाणिज्य बैंक में हमारे आते हैं जैसे कि SBI हो गया, और पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक हो गया। ये सारे क्या होते हैं, हमारे वाणिज्य बैंक होते हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।